अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडियन क्रिकेट टीम के जो फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद शामी साहब, उनके हवाले से खबर है कि उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, किसी चैनल वगैरह को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ इस वर्ल्ड कप में, और ये सक्सेस बहुत से लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। क्या उनके लफ्ज़ से, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। ही सेड कि इन माय फर्स्ट मैच आई टुक 5 विकेट्स, देन 4 एंड देन 5 विकेट्स. Some of the former Pakistani players were unable to digest this because in their mind they are the best. But for me, the best player is one who performs when it is needed the most. भाई, आपने ये कह के अपना मज़ाक खुद ही बना लिया। When it is needed the most, that's sum up the whole story. आपकी टीम को आपकी परफॉर्मेंस की या आपकी विकेट की ज़रूरत कब थी? इन द बिग फाइनल। एंड इन द बिग फाइनल आपने जस्ट एक ही विकेट ली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 विकेट्स हाँ जसप्रीत बुमराह ने लिए थे, एंड जस्ट एक ही विकेट आपने लिया है। तो मतलब जब टीम को ज़्यादा ज़रूरत थी एंड आपने स्टेप अप नहीं कर सके। बट पता नहीं क्यों हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग इस तरह से करते हैं। कभी उनके लिए रैंकिंग, मतलब कभी है कि जब पाकिस्तानीज़ टॉप पे होते हैं तो उनके लिए रैंकिंग मैटर्स नहीं करती है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। और बर्मिला वो उसका इजहार भी करते हुए नज़र आते हैं कि भाई आप रैंकिंग रख लो, हम ट्रॉफी रख लेते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की बातें करते रहते हैं। बट वही है कि जब खुद पे बात आती है, जब खुद के प्लेयर्स आते हैं टॉप पे, तब तमाम रैंकिंग्स भी बहुत ज़्यादा हाईली रेट होने लगती हैं। जब हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाईली रेट होने लगती है तो ये चीज़ गलत है। जो प्लेयर डिज़र्व करता है अप्रिसिएशन, आपको उसको अप्रिसिएशन देनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कंट्री, यानी वो जिस भी कंट्री से बिलोंग करता हो, आपको उसको अप्रिसिएशन देनी चाहिए। यही चीज़ हमेशा उनकी रही है। बाबर आजम से जेलिसी की मेन वजह यही है कि भाई विराट कोहली वाज नंबर 1 एंड देन माशाल्लाह काफ़ी टाइम से बाबर आजम वाज नंबर 1। तो है कि एक्चुअल जो उनका मेन रीज़न है बाबर आजम को हेट देने का, वो यही है कि ही डिथ्रोन विराट कोहली को उन्होंने डिथ्रोन किया। फर्स्ट रैंकिंग उन्होंने ग्रैब की, एंड काफ़ी टाइम से माशाल्लाह 2 साल से ऊपर से है कि वो माशाल्लाह नंबर 1 रैंक पे थे, और अब शुभमन गिल ने वो रैंकिंग ले ली है। तो हमारी तरफ से कोई इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं साबित हुआ। बहुत से लोगों ने खैर कुछ अगर बात की भी होगी तो जस्ट 10% हुई है, और बाकी जितने भी पर्सन ऑफ लोग जितने भी हैं वहाँ पे, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट ही किया है, उन्होंने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट ही किया है। देखा जाए, अगर देखा जाए, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में कहा जाता है कि जब ज़रूरत होती है, जब बाबर आजम नहीं खड़े होते, जब ज़रूरत होती है, जब और कोई खड़ा नहीं होता, तो क्या फ़ायदा ऐसे नंबर 1 होने का, या क्या फ़ायदा ऐसी आपकी नंबर 1 टीम होने का। तो भाई वही बात आप पे भी अप्लाई होती है कि नंबर 1 बैटर राइट नाउ आपकी तरफ से है, एंड जब एट द बिग फाइनल, एट द बिग स्टेज वो परफॉर्म नहीं कर सके, और वो भी उन कंडीशंस में जो कि उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन थी, उनकी सबसे ज़्यादा फेवरेट कंडीशन थी, तो फिर आप किस तरह से दूसरे मुल्क के किसी आला पाए के किसी क्लास के प्लेयर को आप है कि क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। क्रिटिसाइज़ भी खैर वो नहीं करते, वो ट्रोल करते हैं। तो आप इस तरह से ट्रोल नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को। ये चीज़ अगर हमारे पाकिस्तान से भी कोई करता है तो मैं उसके भी मुखालफत में होती हूँ, और अगर वहाँ से भी होती है तो गलत चीज़ गलती होती है, रिगार्डलेस ऑफ कहीं से भी उसका ताल्लुक हो। जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर हमारे यहाँ से भी कोई इस तरह से करता है तो गलत है, वहाँ से भी कोई करता है तो गलत है। और जो प्लेयर अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है, जो है काबिल तारीफ़ की, उसकी तारीफ़ आपको करनी चाहिए। सो दैट वाज इट। और भी खैर बहुत सी खबरें हैं मोहम्मद कैफ के हवाले से, यार, क्योंकि मोहम्मद कैफ ने फ़ाइनल के फ़ौरन बाद ही खैर स्टार स्पोर्ट्स पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या स्टार स्पोर्ट्स पे उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं मानता कि भाई जो बेस्ट टीम है वो आज फाइनल जीती है, क्योंकि बेस्ट टीम इंडिया थी, और डिज़र्विंग टीम ये फाइनल जीती है या ये वर्ल्ड कप जीती है, ये भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि डिज़र्विंग टीम भी टीम इंडिया थी। और उसके जवाब पे खैर जवाब में डेविड वार्नर साहब ने ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि आई लाइक MK, यानी मोहम्मद कैफ को वो लाइक करते हैं। सैड इशू इज़ इट डजंट मैटर व्हाट्स ऑन पेपर, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स, दैट्स व्हाई दे कॉल इट अ फाइनल, दैट्स अ डे दैट काउंट्स एंड इट कैन गो आइदर वे, दैट्स स्पोर्ट्स 2027, हियर वी कम।
तो भाई 2027 को भी वो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, और पता नहीं जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है, और जिस तरह से फॉर्म क्या, जिस तरह से वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिकेट स्पोर्ट वो जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो यू नेवर नो कि भाई आगे का वर्ल्ड कप भी वही उठा के ले जाए, वही हम यहाँ पे लड़ रहे होंगे। हम है कि सेमीफाइनल में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, वहाँ इंडिया सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचा हुआ होगा, और फिर है कि ये लोग कुछ हरा के चले जाएंगे। तो ये साइकिल क्या चलता रहेगा? क्या हम ग्रूम नहीं होंगे बजाते खुद? क्या वो लोग इसी तरह से हमें डोमिनेट करते रहेंगे? हम अपनी रैंकिंग्स पे खुश होते रहेंगे, ओ नंबर 1 बैटर, ओ नंबर 1 बॉलर, ओ नंबर 1 टीम, एंड वो लोग नंबर 1 उनके पास अभी भी देखें तो आज रैंकिंग खैर अपडेट हुई हैं। शुभमन गिल इज़ ऑन टॉप, 2 पॉइंट्स की ही जो है कि डिफरेंस है बाबर और शुभमन गिल के दरमियान। तो बाबर इज़ ऑन नंबर 2 एंड विराट कोहली इज़ ऑन नंबर 3 एंड रोहित शर्मा इज़ ऑन नंबर 4। और बॉलर्स की भी कुछ इस तरह से रैंकिंग है, टीम्स की रैंकिंग यही है कि भाई इंडिया इज़ ऑन टॉप। मैं यही देख रही थी कि न्यूजीलैंड का भी आई थिंक जस्ट एक डेल मिचेल है, आई थिंक 4 या 5 नंबर पे, एंड ऑस्ट्रेलिया के भी जस्ट डेविड वार्नर है 7 नंबर पे। तो रैंकिंग उन लोगों के लिए मैटर्स नहीं करती हैं, और रैंकिंग को वो लोग इतना ज़्यादा है कि हवा नहीं बनाते, या कुछ है कि उनको उससे सरोकार ही नहीं है ना, उनको रैंकिंग से सरोकार है, ना उनको बायलैटरल से सरोकार है, ना उन्हें जो अननेसेसरी मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप में भी, इवन वर्ल्ड कप में भी, उससे भी उनको कोई सरोकार नहीं। उनको सरोकार है जस्ट नॉकआउट स्टेजेस तक पहुंचना वर्ल्ड कप में। नॉकआउट स्टेजेस में किस तरह से है कि अपना बेस्ट देना है और विन करना है, और ये चीज़, यही माइंडसेट है उनका, यही उनका माइंडसेट है। दैट्स व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल इन दिस गेम ऑफ क्रिकेट। एंड खैर पैट कमिंस की भी वीडियोज़ वायरल हो रही थी कि वो पहुंच चुके हैं अपने मुल्क में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ, एंड बड़ा ही कोई फीका इस्तकबाल हुआ है। और खैर वही है कि वहाँ के लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, और क्रिकेट को इतना ज़्यादा वो लोग नहीं इतना ज़्यादा है कि पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं फॉलो किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट। बिकॉज आई हैव रिमेंबर जब इंग्लैंड जीता था, जब लास्ट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड जीता था, तब भी इंग्लैंड के जो भी मेन स्ट्रीट्स थी वहाँ पे कुछ भी कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, कुछ भी किसी तरह का नहीं था वहाँ पे। खैर फुटबॉल ज़्यादा देखी और पसंद की जाती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम जीते होते तो अभी तक हमारे तो जश्न ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। तो है कि वही चीज़ है कि वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा है कि मैटर ही उनके लिए नहीं करती हैं, और वो नॉर्मल है उनके लिए। खैर 6ठी बार जीते हैं, सबसे ज़्यादा ICC ट्रॉफीज़ उनके पास है, हर किस्म की ICC ट्रॉफी उनके पास है, हर फॉर्मेट की उनके पास है। तो ये थोड़ा इनके लिए नॉर्मल भी है, मे बी इस वजह से, या है कि इतना ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मे बी इस वजह से। बट इट डजंट मीन, मतलब है कि अगर किसी ने उनका अच्छे से इस्तकबाल नहीं किया, बहुत से लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बट है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने इस्तकबाल नहीं किया तो है कि उनकी कदर कम हो गई या दिस एंड दैट। उनकी कदर उन्होंने खुद ही बनाई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है, एंड दे हैव अर्नड ऑल दिस। मैं कहती हूँ ना कि भाई पैट कमिंस को मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं इतना हाईली रेट एज कैप्टन नहीं करती थी, बट जो कैप्टनसी उन्होंने कर ली है ना इस वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेशली, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड विद हिज कैप्टनसी। और जो उन्होंने हर एक बंदे के लिए जो अलग से एक कहते हैं ना शतरंज की चाल की तरह उन्होंने एक एक प्लेयर को पकड़ा है, और कहते हैं ना कि चेक एंड मीट की तरह इंडिया को डिफीट दी है, और माइंड गेम भी खेला है, क्रिकेट की फील्ड में भी बहुत अच्छी गेम पेश की है। सो माइंड ब्लोइंग मैन, एंड हैट्स ऑफ टू यू, आई सल्यूट यू पैट कमिंस, यू हैव earned all my respect because of your brilliant captaincy and your brilliant plans and brilliant execution as well. So that was it. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।